मानव बाबा से बात करते करते तहखाने के दरवाजे तक पहुंच चुका था। बाबा ने दरवाजे को जैसे ही ओपन किया, एक जोर का धमाका हुआ और मानव बाबा के साथ उड़कर दूर जा गिरा। धमाका इतनी जोर का था कि मानव के कान सुन्न हो गए। मानव ने चारों ओर देखा तो बस धुआं और धूल ही दिखाई पड़ रहा था। मानव ने उठने की कोशिश की, लेकिन धमाके की वजह से मानव को काफी चोट भी आई थी और उससे उठा नहीं जा रहा था। मानव ने अपने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मानव चिल्लाते हुए बोला, बाबा, बाबा, आप कहाँ हैं? मानव से थोड़ी दूर पर ही धमाके की वजह से पत्थरों का एक ढेर इकट्ठा हो गया था। मानव ने एक बार और आवाज दी तो बाबा लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, मानव, मैं यहां हूं। बाबा के हिलने डुलने से कुछ पत्थर सरक कर गिर गए और उनका हाथ मानव को दिखने लगा। मानव ने हाथ से जमीन पर टेक लगाया और उठने की कोशिश करने लगा। मानव ने बाबा का हाथ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के पत्थर का वजन इतना ज्यादा था कि बाबा निकल नहीं पा रहे थे। मानव कोई चारा ना देखकर पत्थर के पास आया और पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर उससे टस से मस ना हुआ। मानव पत्थर को हटा ही रहा था कि तभी उसे पानी की आवाज सुनाई दी। मानव आवाज की दिशा में कान लगाकर सुनते हुए बोला, बाबा, क्या आपको भी पानी की आवाज आ रही है? बाबा कराहते हुए बोले, आवाज नहीं, पूरा पानी ही आ रहा है। ये जगह पानी के अंदर है। वारिस जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि ऊपर पानी का कवच था और आसपास पानी ही पानी था, कि अगर किसी ने इस जगह को तोड़ फोड़ करके घुसने की कोशिश की तो पूरी जगह डूब जाएगी। मानव ने बाबा की बात सुनी तो उसका कलेजा कांप गया। उसे प्रदीप, देविका, विकर्मा, स्पिरिट स्टोन और कवच सबकी याद आ गई। मानव एकदम उखड़ी आवाज में बोला, इससे तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके इस जगह को बचाना होगा। अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए, गरुड़ दल के लिए मुझे इस जगह को बचाना होगा। मानव ने एक बार बाबा को और एक बार अंदर आते पानी को देखा तो उसका जोश बढ़ गया। उसने ओम गरुड़ाय नमः के जाप के साथ पूरी ताकत लगाकर पत्थर को उठाने की कोशिश की। पत्थर अपनी जगह से थोड़ा खिसक भी गया। मानव चिल्लाया, बाबा, जल्दी से अपना पैर निकालो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता हूं। बाबा ने झट से अपना पैर बाहर निकाला और मानव ने पत्थर को वहीं छोड़ दिया। मानव बाबा के पास आया और बोला, बाबा, इस जगह को बचाने का कोई रास्ता है या नहीं? कोई तो सिक्योरिटी बैकअप होगा ना? बाबा मानव का सहारा लेकर खड़े हुए तो मानव ने देखा कि उनका संगमरमर का एक पैर टूट चुका है और वो एक के सहारे ही खड़े हैं। बाबा मानव का सहारा लेते हुए बोले, एक ही तरीका है, अगर हम इस पानी को अंदर आने से रोक पाएं। मानव बोला, लेकिन हम इसे रोकेंगे कैसे? दीवार तो ब्लास्ट हो चुकी है। बाबा बोले, मैं कुछ पुराने तकनीक से पानी को थोड़ी देर धीमा कर सकता हूं। अगर तुम और बाकी लोग उतनी देर में इस दीवार को ईंट पत्थर से बंद कर पाओ तो ही इसे बचाया जा सकता है। मानव तेज स्पीड से दीवार के अंदर आते पानी को देखकर बोला, ये बाकी लोग कौन हैं और कहां हैं? मेरे साथी तो अभी भी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। बाबा कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हुए बोले, ये जो लोग तुम्हारे चारों तरफ हैं, वही लोग। मानव ने नजर उठाकर अंदर की दीवार पर देखा तो बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई थी। बाबा मानव को वहीं रुकने का इशारा करके कंट्रोल रूम में चले गए। बाबा के कंट्रोल रूम में जाने के थोड़ी देर बाद ही पूरे कमरे में पक्षियों के चहचहाने की आवाज गूंज गई। मानव वहीं खड़े अंदर आते पानी की ओर देख रहा था। तभी सामने वाली मूर्ति की आंखें चमक गईं। मानव मूर्ति की ओर बढ़ा, तभी दूसरी मूर्ति की आंखें चमक गईं। एक के बाद एक दीवार की सभी मूर्तियों की आंखों से रोशनी निकलने लगी और एक एक करके सभी दीवार से बाहर निकलकर मानव के सामने आकर खड़े हो गए। तभी सामने वाली मूर्ति में से बाबा की आवाज आई, मानव, मैंने कुछ देर के लिए पानी धीमा कर दिया है, अब तुम जल्दी करो। मानव ने
सामने वाली मूर्ति में बाबा की आवाज सुनी तो चौंक गया और बोला, आप इसमें से कैसे बोल सकते हैं? आप तो अंदर है ना? बाबा बोले, मैं किसी मूर्ति में से भी बोल सकता हूँ। सबके अंदर एक ही सिस्टम काम करता है। मानव दीवार की तरफ बढ़ा तो उसके साथ बाकी मूर्तियां भी चल दी। हट्टी कट्टी बड़ी बड़ी मूर्तियों के बीच मानव किसी बच्चे के जैसा लग रहा था। मानव ने एक बड़े से पत्थर को धकेलना शुरू किया और धकेलते धकेलते दीवार तक ले आया। मानव दीवार के पास पत्थर को लगाते हुए बोला, बाबा, पानी तो धीमा हो गया है, लेकिन आपने ये किया कैसे? बाबा बोले, इसके ऊपर दीवार के बाहर की तरफ कई बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। मैंने उनको पानी के रास्ते में फेंक दिया है, जिससे हमें थोड़ा टाइम मिल गया है। मानव ने और मूर्तियों ने एक एक करके कई सारे पत्थर दीवार पर लगा दिए। तभी एक जोर की आवाज आई और अंदर की रोशनी जलने बुझने लगी। लाइट के जलने बुझने से मानव साफ तरह से देख नहीं पा रहा था, लेकिन मूर्तियां अभी भी उतनी ही स्पीड से काम कर रही थीं। मानव ने बाबा से पूछा, बाबा, ये लाइट को क्या हुआ है? बाबा बोले, पता नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा है। यहां भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। अचानक मानव की नजर बाहर से आती रोशनी पर पड़ी। वो दीवार के पास गया और पत्थरों के बीच से झांकने लगा तो उस पार का नजारा देखकर वापस भागता हुआ अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, सब लोग पीछे हट जाओ, वो लोग दीवार को ब्लास्ट करने वाले हैं। मानव की बात अभी पूरी भी ना हो पाई थी कि जिस दीवार को मानव ने और बाकी साथियों ने खड़ी की थी, वो भी ब्लास्ट हो गई। इस बार पानी का दोगुने स्पीड से अंदर आना शुरू हो गया। मानव ने बाहर की तरफ देखा तो काले कपड़ों में कई सारे आदमी भारी भरकम मशीन लेकर अंदर घुसते चले आ रहे थे। उनके पीठ पर ऑक्सीजन टैंक, मुंह पर मास्क, हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें और आंखों पर चश्मा था। सामने मूर्तियों को देखकर काले कपड़े वालों ने बिना एक पल भी देरी किए गोलीबारी शुरू कर दी। एक के बाद एक गोलियां मूर्तियों को लग रही थी और उनके पत्थर टूट टूट कर बिखरते जा रहे थे। तभी काले कपड़े वालों में से एक आदमी बोला, आंखों पर नहीं, आंखों पर नहीं। मानव ने जब मूर्तियों की ऐसी हालत होते हुए देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पत्थर के पीछे से निकलकर हमलावरों से लड़ने के लिए जाने ही वाला था कि एक मूर्ति उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बाहर जाने से रोक लिया। बाबा बोले, मानव, तुम यहाँ से जाओ, इस जगह से निकल जाओ। यहाँ ऑक्सीजन कम होने वाली है। अपने साथियों के पास जाओ और उन्हें बचाओ। मानव गुस्साते हुए बोला, आप भी मुझे भाग जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, इस बार मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो होगा अब देखा जाएगा। बाबा मानव को डांटते हुए बोले, मानव, पागल मत बनो। इस दिन के लिए वारिश जी ने, मनस्वी ने, प्रचंड ने, संप्रति ने और स्वामी प्रसाद ने अपना बलिदान नहीं दिया था कि जब कोई समस्या आए तो तुम पागलों की तरह बिना सोचे समझे जाकर सीना तान कर खड़े हो जाओ। बाबा की बात सुनकर मानव उदास होते हुए बोला, हर बार मैं ही भागूं? आखिर कब तक इन सब से भागता रहूं मैं? बाबा बोले, जब तक तुम अपने साथियों के साथ मिलकर अपने शस्त्र नहीं ढूंढ लेते हो, जब तक तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से नहीं मिलोगे, तुम्हारा पुरुषार्थ सफल नहीं होगा। मानव, और भागने से मत डरो। ध्यान रहे, श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। बाबा इतना बोले ही थे कि एक तीखी गोली उनके गर्दन पर आकर लगी और पत्थर की मूर्ति भर भर आकर गिर पड़ी। तभी बगल में हथियार वालों से लड़ रही दूसरी मूर्ति से आवाज आई, जाओ मानव जाओ, अगर तुम बचोगे तो ही हम बच पाएंगे। मानव पत्थर के पास से निकलकर दूसरे दरवाजे की तरफ भागा। तभी काले कपड़े वालों में से ही एक बोला, आदमी, आदमी, कोई इंसान भी है यहाँ, उसे पकड़ो, वो भागने ना पाए। हमलावर की बात सुनते ही मानव ने अपनी स्पीड और तेज कर दी। मानव दरवाजे के पार निकल गया, लेकिन हमलावर आगे बढ़े तो मूर्तियों ने उन्हें रोक लिया। मूर्तियों और हमलावरों के बीच में घमासान लड़ाई ठनी हुई थी, जिसमें पलड़ा हमलावरों का ही भारी था। मूर्तियां तलवार, भाले और खंजर से लड़ रही थी, जबकि हमलावर दूर से ही गोली बरसा दे रहे थे। मानव तेजी से भागता हुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जा रहा था। मानव भाग के अपने साथियों के पास जाना चाहता था, लेकिन
उसे पता ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। मानव एक कमरे से दूसरे कमरे में देविका, विकर्मा, प्रदीप चिल्लाते हुए भागा चला जा रहा था। पानी अब लगभग हर कमरे में पहुंच चुका था। हमलावर आखिरकार मूर्तियों के बीच से निकलकर मानव के पीछे आने में सफल हो गए। पानी के छपछप की आवाज और मानव के चिल्लाने की आवाज से हमलावरों को मानव को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। मानव कमरे में खड़ा अपने साथियों का नाम पुकार रहा था। तभी पीछे से हमलावरों की आवाज आई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मानव ने पलटकर पीछे देखा तो दो हमलावर बंदूक के साथ उसके पीछे खड़े थे। मानव ने अपने आसपास देखा, लेकिन भागने के लिए कोई रास्ता उसे नजर नहीं आया। ना ही ऐसी कोई चीज नजर आ रही थी जिससे वो उन पर हमला कर पाता। मानव अपने आप को संभालते हुए बोला, मेरा नाम मानव है और मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। एक हमलावर ऊपर से नीचे मानव को देखते हुए बोला, ओह, तो तुम गलती से यहाँ पर आ गए हो और ये मूर्तियां गलती से आए एक आदमी को बचाने के लिए लड़ रही हैं, है ना? हमलावर की बात सुनकर मानव चुप हो गया। वो किसी मौके की तलाश में था कि उन पर हमला करके निकल पाए। तभी उनमें से एक आदमी मानव के एकदम पास आते हुए बोला, अब तू सच बोलेगा या तेरी खोपड़ी उड़ा दूं? और उसने मानव के कनपट्टी पर बंदूक तान दी। मानव ने अगल बगल देखा और बोला, मेरा नाम मानव है। आदमी ने मानव का नाम सुना तो चौंक गया और दूसरे आदमी से बोला, यह मानव है, ये तो उस लड़के का भाई है। मानव ने आदमी की तरफ देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दूसरे आदमी ने बंदूक के हत्थे से मानव के माथे पर वार कर दिया और अपने साथी से बोला, अगर ये उसी का भाई है तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। पहला आदमी उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, पागल मत बनो, अगर उसे कुछ हो गया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दूसरा आदमी बोला, तभी तो इसे बस घायल कर रहा हूँ ताकि इससे निपटा जा सके। इतना कहकर उसने फिर से मानव के सिर पर जोर का वार कर दिया, लेकिन इस बार मानव तैयार था। उसने झटके से हमलावर की बंदूक पकड़कर इतना तेज उछाला कि वो दीवार से जाकर लड़ गया और वहीं ढेर हो गया। दूसरे हमलावर ने तुरंत मानव के ऊपर बंदूक तान दी और गोलियों की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया। लेकिन मानव ने आदमी को जमीन पर गिरते हुए देखा तो उसके पीछे विकर्मा खड़ा था। विकर्मा मानव की ओर देखते हुए बोला, अब जान बचाने का हिसाब बराबर। मानव ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, बाकी लोगों का कहीं कुछ पता है? विकर्मा बोला, उनके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी मेरी तरह जल्दी से उस भूल भुलैया से बाहर निकल आएंगे। मानव विकर्मा से बोला, हमें जल्दी जाकर उन्हें ढूंढना होगा, इससे पहले कि यहाँ ऑक्सीजन कम हो और तुम लोग मुसीबत में फंसो। इतना कहकर मानव कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि एक के बाद एक कई गोलियां चलने की आवाज आई और विकर्मा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मानव के पैर भी कांप रहे थे और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। मानव ने जब अपने पैरों को देखा तो उन पे कई सारी गोलियां लगी हुई थी। हमलावरों का झुंड अब मानव के सामने खड़ा था। एक ने आगे बढ़कर मानव के सिर पर बंदूक रखा और बोला, यही है गरुड़ दल का वारिस। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्या होगा मानव का अंजाम? कौन है ये हमलावर? क्या मानव ढूंढ पाएगा अपने साथियों को? क्या बचा पाएगा मानव वराह के महल को? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।